बुंदेलखंड का नाम आते ही सूखा, बदहाली, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पलायन की कहानी सामने आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ विकास की योजनाओं की घोषणा नहीं हुई हो, प्रयास नहीं हुए हों, लेकिन हालात नहीं बदले। ये अलग बात है कि हाल ही के वर्षों में राष्ट्रीय आजीविका मिशन और स्थानीय महिलाओं की तरफ से किए गए प्रयासों से बुंदेलखंड दुग्ध क्रांति और स्वावलंबन की तरफ आगे बढ़ रहा है। देखते हैं झांसी से हमारे संवाददाता धीरज कुमार की इस खास रिपोर्ट में। झांसी के मानपुर गांव में हमाओ बल हमाई बलिनी का उद्घोष लगा रही इन महिलाओं ने आर्थिक तंगी और पलायन के दर्द को भोगा है। वर्षों से अपनी मुफलिसी की पीड़ा को छिपाए इन महिलाओं को राष्ट्रीय और राज्य आजीविका मिशन का संबल मिला। मिशन से साल 2019 में बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना हुई। बलिनी ने आधी आबादी के सपने को बुनकर ऐसी आधारशिला रखी कि सूखे बुंदेलखंड में दुग्ध क्रांति आ गई। आंकड़े हैं कि बुंदेलखंड के 7 जिलों की 71,000 परिवार की महिलाएं इसके साथ जुड़ी हैं। सच में बुंदेलखंड दुग्ध क्रांति में इतिहास रचने जा रहा है। बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो लगभग 1150 के ग्रामों में लगभग 71,000 महिलाएं दुग्ध उत्पादन कर रही हैं। इससे हम लोगों के झांसी जनपद में लगभग 2,500 महिलाएं जो हैं लखपति दीदी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है उससे भी जुड़ी। बलिनी ने चमत्कार के लिए महिलाओं के दर्द को अपनी पीड़ा माना। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को संगठित किया। दुग्ध उत्पादन से थोड़े से पैसे महिलाओं के खाते में क्या आए, बुंदेलखंड के 1050 गांव बलिनी से जुड़ गए। रोजाना 2,50,000 लीटर दूध का उत्पादन और सालाना 525 करोड़ रुपए का कारोबार बलिनी की स्वर्णिम हकीकत है। बलिनी ने बीते 5 वर्षों में पशु के लिए 29 करोड़ रुपए लोन के रूप में उपलब्ध कराए हैं। महिलाएं लखपति दीदी बन रही हैं, स्वावलंबी बन रही हैं। 50% जो तबका है महिलाओं का, जब तक ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक जो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करते हैं, जिस विजन से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी कहते हैं कि एक विकसित भारत की बात करते हैं, वो तब तक पूरा नहीं हो पाएगा जब तक हम इस 50% चंक को हम अपने साथ लेके नहीं चलेंगे। तो 71,000 घर इस बलिनी के माध्यम से जुड़ के आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हुआ है। 1 से 1.5 सालों में जो भी हमारी दीदियां हमारे साथ जुड़ी हैं, आज 71,000 की संख्या है, कल लाखों की होंगी और लाखों लखपति होंगी। मानपुर में बना बायोगैस प्लांट बानगी है ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के धरातल पर उतरने की। यहाँ औषधीय पौधों की बागवानी हो रही है। रसोई गांव की रविरंजना पाल से मिलिए। बालिनी में सहायिका है, दूध कलेक्शन का काम है। दूध के काम से बने पैसे से आटा चक्की और टेंट का काम भी बढ़ा लिया है। रविरंजना का नाम उन 6,500 महिलाओं में शुमार है जो लखपति दीदी बनी हैं। रविरंजना सालाना 5 लाख रुपए कमाने वाली लखपति दीदी हैं। 2019 में हमारे यहाँ डेयरी आई थी तो हम लोगों के रोजगार में लगाओ और हर साल हमें 5 लाख तक की आय हो जाती। अनुसूचित जनजाति से आने वाली मंजू समाज के अंतिम पायदान की महिला है। मंजू के अपने ही गांव में उनके लिए तमाम चुनौतियां थी। मंजू सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी, अपनी सामाजिक चुनौतियों को दरकिनार कर मुख्य धारा में आई। आज मंजू आत्मनिर्भर हैं, जिनके पास अपनी कई भैंसें हैं। बलिनी कंपनी से जोड़ा, हमें उसके सदस्य बनाए, जिसके द्वारा हमारा दूध बलिनी कंपनी में जाने लगा और 3/13/23 को हमें वहाँ से हमारे खाते में पैसा आने लगा। तो जब हमें पैसा मिला तो हमें बहुत खुशी हुई। झांसी में ऐसी हजारों गुमनाम महिलाएं हैं जिनकी राष्ट्रीय पहचान भले ही ना हो, लेकिन इनके हुनर और सरकारी इमदाद की चर्चा बुंदेलखंड की फिजाओं में है। महिलाएं 1 लीटर दूध का 82 रुपए तक पा रही हैं, आत्मनिर्भर बन गई हैं, आर्थिक स्वावलंबन की एक नई इबारत लिख रही हैं। झांसी में हजारों की संख्या में या उससे अधिक की संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने परिश्रम के दम पर, अपने ताकत के दम पर सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और वहां से मदद पाकर ये महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बनी है बल्कि इन्होंने अपने परिवार को भी एक नई मजबूती दी है। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, झांसी।